तो अब हम करेंगे बजट के ऊपर। तो हमारे वित्त मंत्री जो यूपी के हैं, सुरेश कुमार खन्ना, तो उनके द्वारा ये भाषण में दिया गया था। 2024 से 25 की बजट अनुमानों पर बजट का भाषण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कौन से वित्त वर्ष का है, कौन सा एनुअल ईयर है? 2024 से 25 से बजट का बजट है। तो इसमें क्या कहते हैं, यदि हम अब मैं इसको थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और देखते हैं क्या काम का निकलता है। यदि हम किसी समाज और संस्कृति में उत्तम आदर्शों की कल्पना करें तो राम राज की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता है। समाज में परस्पर सहयोग और विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता तथा वेद भर का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को रामराज की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन हजारों वर्ष से भारत और विश्व के महत्तर जीवन के आदर्शों को अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा। पिता के वचन को मान रखने के लिए समस्त राजवंशी वैभव को निसंकोच त्याग करके वनवास के लिए प्रस्थान करना और दुष्टों का, अधर्मियों का दृढ़ पूर्वक दलन करना, ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। यदि यह कहा जाए कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज की अवधारणा से अनुप्रेरित है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है और यहाँ पर भारत और विदेश के आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। आगे कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिलाओं, किसानों व गरीबों के उत्थान के समर्पित है। यह तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था के अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से क्या हुआ है कि ग्लोबल समिट के माध्यम से इसका थोड़ा के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव में पारित हुए और 1.10 लाख करोड़ों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की 96 एमएसएमई एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां आज प्रदेश में उद्यमी द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। 2 लाख रुपए करोड़ का निर्यात किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज वह देश के दूसरे स्थान पर है। आज उत्तर प्रदेश भारत की अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है। हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2% रह गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति की मंजूरी दी गई है। तो किसकी सेमीकंडक्टर नीति की मंजूरी दी गई? यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास के मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें देश और विदेश से बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश ऐसी नीति वाला चौथा राज्य है। लखनऊ से दिल्ली में की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाएंगे। तो क्या कह रहा है, लखनऊ से दिल्ली की तर्ज पे एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ की में विकसित की जाएगी। इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश से एएमयू का हस्ताक्षरित किया गया। इसके अंतर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरण ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मो कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई जा रही है। हैदराबाद में आयोजित आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन एंड इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मान्यवर उत्तर प्रदेश आर्थिक सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमारे इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश एक मारू प्रदेश है।
इन्होंने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश मौलूद प्रदेश है। हमारे प्रदेश की जनता में प्रदेश की मेधा में अपार संभावनाओं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास गाथा की रचना की है। हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में किया, हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित है। मैं इस क्रम में संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो पहला किसान के ऊपर है। डाक जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर क्या कहा है, डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों के माह अक्टूबर 2023 तक के 831 करोड़ की क्षतिपूर्ति को भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान योजना के तहत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित किया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पुरुष एवं महिलाओं दोनों को 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा लगभग 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्यांकन भुगतान कराया गया है। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व 22 वर्षों में सम्मिलित गन्ना मूल्यांकन भुगतान 2,01,019 करोड़ रुपए से 20,727 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई क्षेत्र 2023-24 में के लिए गन्ने की अगति प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से बढ़ा करके 370 रुपए, सामान्य प्रजाति का 340 से 360 रुपए तथा अनयुक्त प्रजाति का 335 से 355 रुपए प्रति कुंतल हो गया है। महिला विकास पे चलते हैं। निश्चित महिला पेंशन योजनांतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितनी बढ़ाई गई है, 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दी गई। योजना में 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निश्चित महिलाओं को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2019 से 20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना के लाभान्वित किया जा चुका है। महिला महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों को गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। अब युवा पे चलते हैं। प्रदेश में 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53800 युवक मंगल दल एवं 51300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्र एवं सामाजिक महत्व के कार्य को सुनिश्चित कराई गई है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक अर्जित किया। रोजगार एमएसएमई सेक्टर में प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार रोजगार के अंतर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 179112 रोजगार सृजित किए गए हैं। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,000 लाभार्थियों के माध्यम से 1 लाख कुछ रोजगार सृजित किए गए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल यूनियन
और टूल किट योजना के अंतर्गत लगभग 408 लाख रोजगार सृजित किए हैं। एकेटीयू से संबंधित लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए लगभग 25,000 रोजगार के अवसर पिछले शैक्षणिक वर्ष में उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुए 75 लाख 24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किए तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तथा 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख करोड़ पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। अब चलते हैं सामाजिक सुरक्षा। प्रदेश में लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों की वृद्ध अवस्था पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह की दर से प्रदान किया जा रहा है ना। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत के एक जोड़े का विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था है। वित्त वर्ष 2022-23 में 1 लाख जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। श्रमिक कल्याण। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश में लगभग 8.3 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो कि देश में सर्वाधिक है। दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80 लाख रुपए श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2,000 रुपए की दर से लगभग 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कार्यक्रम अंत्योदय सहायता योजना के एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया। समस्त योजनाओं में माह नवंबर 2023 तक 183 कामगारों को लाभान्वित किया गया तथा 433 करोड़ रुपए की धनराशि को व्यय किया गया। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों को इलाज सरकारी अस्पतालों में कराए जाने पर इलाज के व्यय को 100% प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। क्या हो रहा है? वित्त समावेशन। प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंक में 19,705 शाखाओं में 2 लाख बैंक मित्रों एवं बीसी सखी तथा 17,000 एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत अब तक देश के प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अब तक 1.9 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजना गर्त अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख नामांकन में उत्कृष्ट है। अब चलते हैं औद्योगिक विकास पर। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल की परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण से प्रदेश के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालित है तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के विभिन्न राज्यों के लॉजिस्टिक की सुलभता लीड्स 2023 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी को प्राप्त किया है। अब चलते हैं चिकित्सा क्षेत्र में क्या हो रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर के 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2020 में 28
38 प्रति हजार हो गई है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में एईएस एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम रोगियों की संख्या 76% से तथा मृत्यु दर 91% की कमी। जेई जापानी एन्सेफलाइटिस के रोगियों की संख्या 85% तथा 96% की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र में चिकित्सक संस्थान में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़ा करके 3828 हो गई है तथा निजी क्षेत्र में संस्थानों की सीटें 2550 से बढ़ करके 5250 हो गई। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा संस्थान में पीजी सीटों की संख्या 741 से हटा के 1543 तथा निजी क्षेत्र में संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़ा करके 1775 हो गई। इस प्रकार पीजी की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4 लाख करोड़ रुपए 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।